नमस्कार। आइए हम आज पुनः अपने इस वीडियो के अंदर आपके सामने हैं। तो हम देखते हैं कि आज महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित किया है और हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का गद्य और पद्य दोनों में ही समान अधिकार रहा है। महादेवी वर्मा जहाँ हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में कविताओं के रूप में छाई रहती हैं, तो द्वितीय प्रश्न पत्र में उनके निबंध और रेखाचित्र हमारे मन मानस को छू लेते हैं। हम आज चर्चा करते हैं महादेवी वर्मा के दोनों ही पक्षों की, और इसके साथ ही इनका जो द्वितीय प्रश्न पत्र में निबंध है साहित्यकार की आस्था, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम देखें कि महादेवी वर्मा जो है वो छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। जिस तरह समूची छायावादी काव्यधारा में उनकी कविताओं का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, उसी प्रकार से उनका गद्य भी हिंदी गद्य क्षेत्र में विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी कविताओं में वे जितनी आत्मनिष्ठ और वैयक्तिक सुख दुख को चित्रित करती हुई दिखाई देती है, गद्य में उतनी ही समाजोन्मुख और लोक मंगल के प्रति सचेत है। उनके गद्य के विविध रूप देखने को मिलते हैं। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य और साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध जो हैं वो उनकी पुस्तकों के अंदर हमें विवेचनात्मक और आलोचनात्मक गद्य के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम आगे देखते हैं, क्षमा करें, हम उनके देखते हैं कि वो छायावाद का आधार स्तंभ है, साथ ही हिंदी गद्य में भी उनका अपना विशिष्ट स्थान रहा है। तो हम ये देखें कि उनकी जो प्रमुख साहित्य है उसके अंदर उनके हम तीन रूप में देख सकते हैं। एक तो उनका साहित्य है जिसके अंदर विवेचनात्मक गद्य है। महादेवी वर्मा ने अपने साहित्यकार की आस्था तथा निबंध के अंदर अत्यंत विवेचनपूर्ण गद्य का निर्माण किया है, और उन्होंने इन निबंधों के अंदर काव्य कला, संस्कृति आदि पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। उनका संपूर्ण चिंतन भारतीय चिंतन धारा की एक अभिन्न और महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी साथ उनके गद्य का जो हम दूसरा रूप देखते हैं उसके अंदर देखिए कि क्षमा करें, इनका जो गद्य का दूसरा रूप है उसमें हमें दिखाई देगा कि इन्होंने बहुत ही वैचारिक प्रखरता के साथ अपने साहित्य को रचा है, जिसमें श्रृंखला की कड़ियाँ उनके प्रमुख निबंध के रूप में हमें दिखाई देती है। तो और हम इस परिप्रेक्ष्य में इस समय उनकी जो रचना है उसके गद्य पद्य के रूप में भी तो उनकी प्रमुख रचनाओं का परिचय देना हम नहीं भूल सकते, क्योंकि पद्य में, कविता के क्षेत्र में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक मीरा अर्थात उन्होंने कृष्ण के विरह में जो जिस प्रकार से मीरा ने कृष्ण के प्रति विरह के अंदर अपने काव्य को लिखा है, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने अप्रतिम, अलौकिक उस प्रियतम के प्रति अपनी कविताओं को व्यक्त किया है, जो इनकी निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीप शिखा आदि रचनाओं के अंदर बद्ध है। हम यामा जो उनकी रचना है उस पर तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और बहुत ही सुंदर कविताएं गीतों के रूप में यदि हम देखें तो रहस्यवादी भाव, छायावादी कविता, विरह के गीत इनके साहित्य के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। उनके पास इतनी ज़्यादा संवेदनाएं हैं कि वे प्रतीकों और रूपकों में अपने काव्य को व्यक्त करती हुई हृदय के बहुत निकटतम, हमारे हृदय के अंतरतम के कोने को छू लेती है। और अब हम चर्चा करें हमारा जो निबंध है आज उसके ऊपर, तो यह निबंध हमारा है वह गद्य के अंदर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। तो पथ के साथी और मेरा परिवार, स्मृति की रेखा, ये इनके रेखा चित्र हैं जिनके अंदर इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जिनका वर्णन हम अब कर रहे हैं। तो देखिए हम इनका वर्णन करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि श्रृंखला की कड़ियाँ जो उनकी पुस्तक है उसमें महादेवी वर्मा जी का ओजस्वी व्यक्तित्व देखने को मिलता है, जो गलत परंपराओं और रूढ़ियों से टक्कर लेने
को सदैव कटिबद्ध रहता है। करुणा की गायिका के विचारों में यह ज्वाला जो हमें देखने को मिलती है उसके अभिनव रूप से हमें मतलब उनका एक बिल्कुल अलग ही रूप जो है वो हम इनके गद्य के अंदर श्रृंखला की कड़ियाँ जो है उनके जो निबंध हैं उनमें हम देख सकते हैं। देखो, इन निबंधों में उन्होंने भारतीय नारी की दुर्दशा, उसके कारणों का विवेचन भी किया है और बड़ी ही आक्रोशपूर्ण और व्यंग्य मिश्रित भाषा में उस पर अत्याचार करने वालों की खबर भी ली है। इसी प्रकार अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार जो ये रचनाएं हैं यह उनका इनके अंदर हम उनका तीसरा जो रूप है वह देख सकते हैं, जिसमें सृजनात्मकता वह दिखाई देती है। स्मृति के आधार पर महादेवी ने जिन चरित्रों का चित्रांकन किया है, जिस चित्रात्मक शैली के अंदर किया है, जिससे वे हमारे सामने न केवल साक्षात उपस्थित हो जाते हैं वरन हमें इतना संवेदनशील बना देते हैं कि हम उनके गुण, सुख और दुख के साथी भी बनते हुए प्रतीत हो जाते हैं। देखिए, आपने मैं समझती हूँ हमारे सभी विद्यार्थियों ने लगभग पहले इनके ये रधिया, दुखिया, घीसा ये निबंध रेखा चित्र अवश्य ही पढ़े होंगे और इनके पात्रों को भी आपने, महादेवी वर्मा के पात्रों को भी आपने अवश्य देखा होगा। तो ऐसा लगता है वे बिल्कुल साकार होकर हमारे सामने आ जाते हैं। इसी तरह से साहित्यकारों पर भी इन्होंने संस्मरणात्मक जो गद्य साहित्य लिखा है वो अमूल्य निधि है। महादेवी वर्मा जी जो है वह मूल रूप से तो कवियत्री थी, लेकिन उनके गद्य में भी बहुत ही ज़्यादा काव्यात्मकता के हम दर्शन कर सकते हैं, पर यह गुण उनके विवेचनात्मक निबंधों में बहुत कम दिखाई दिया और संस्मरण जो उनके हैं, रेखाचित्र जो हैं वो उनके अंदर भी उनका हृदय के जो काव्य रूप है, हृदय में जो उनकी करुणा का जो रूप है वह उसके अंदर हमें दिखाई देता है। इन निबंधों में जो इनकी भाषा थी वो बहुत ही सुंदर प्रतीकात्मक है, बिंबात्मक है और चित्र सा उपस्थित कर देने में तो ये बहुत ही ज़्यादा समर्थक और सार्थक भाषा इनकी रही है। तो अब हम जो मुख्य विषय पर आ जाते हैं। हमारा निबंध है साहित्यकार की आस्था। तो साहित्यकार की आस्था निबंध है, इसके अंदर इन्होंने विचारात्मक निबंध के रूप में इसे लिखा है। इन्होंने यह बताया है कि आस्था जो है वह अनुभवजन्य संस्कार की देन है। हमारे जितने अनुभव बढ़ते जाते हैं उतने धीरे धीरे वह हमारी आस्था के रूप में इकट्ठे होते चले जाते हैं। सबके लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण यही है कि जो हमारी अर्जित, हमारे परिवार की, हमारे समाज की जो अर्जित आस्थाएं हैं, जैसे सत्य के प्रति आस्था है, जो दया है उसके प्रति आस्था है, जो एक परमात्मा के प्रति हमारा विश्वास है, वो सारी चीज़ें हमें इनमें दिखाई देती है। सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है यह आस्था, और वह चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे बहुत विद्वान व्यक्ति हो। और उनकी दृष्टि में उन्होंने इसमें ये लिखा है कि ये जरूरी नहीं है कि विद्वान लोगों की अलग आस्था है या सामान्य व्यक्ति की अलग आस्था है। नहीं, समाज तो वही है। तो उन्होंने उसी के लिए अपनी आस्था को एक व्यक्ति के लिए, इन सिद्धांतों के लिए इन्होंने मुख्य रूप से बताया है। ठीक है, तो इनके ये विचारात्मक निबंध है और इन्होंने अनुभवजन्य संस्कारों के बारे में भी इसमें लिखा है। उनकी दृष्टि में यह व्यक्तिगत चीज़ है, किंतु यह व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि आस्था का एक अर्थ है स्वीकारोक्ति, अर्थात व्यक्ति जब समष्टि अर्थात समाज। देखिए, व्यक्ति एक है और समाज सारा है। अब व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता और समाज व्यक्ति के बिना नहीं बन सकता, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए जो व्यक्ति है वो चाहता है कि मेरी आस्थाओं को समाज स्वीकार करे, और समाज ये चाहता है कि व्यक्ति उनकी निर्मित जो आस्थाएं समाज की है उनके अनुसार चले। तो इस प्रक्रिया में आस्था का प्रसार होता है, तब वह सामाजिक हो जाती है। साहित्यकार में आस्था का होना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना उसका सृजन कर्म जो है वो जीवंत नहीं हो सकता। अर्थात साहित्यकार में आस्था क्या होना क्यों आवश्यक है?
देखिए इसके लिए उन्होंने समष्टि के रूप में उन्होंने लिखा है। देखो समष्टि, मैं आपको निबंध की लाइन बोल रही हूँ कि समष्टि की इकाई होने के साथ साहित्यकार के जीवन दर्शन में और आस्था का निर्माण भी समाज विशेष या युग विशेष में होता है, पर उसका जो सृजन कर्म है उसकी आस्था के साथ जैसा अभिन्न और प्रगाढ़ हो जाता है। देखो विद्यार्थियों, मैं ये आस्था बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं हमें स्वीकार करना होगा कि आस्था क्या है। हमारी आस्था क्या है? हम देखते रास्ते चलते हुए कहीं भी एक मंदिर सा दिखाई देता, हमारे हाथ अपने आप जुड़ जाते। क्यों जुड़ जाते? क्यों? क्योंकि हमारे मन के अंदर उस परम परमात्मा के प्रति एक आस्था है और उसका प्रतीक जो है वो यहाँ विराजमान है, इसलिए हम उसके प्रति आस्था रखते हैं, है ना। इसी प्रकार हम अपने परिवार के लोगों, लेकिन यह आस्था को समझना हमारे लिए जरूरी है और उसके पश्चात हमें यह देखना है कि साहित्यकार के लिए आस्था क्या है। आम आदमी के लिए आस्था का अलग महत्व होता है, लेकिन साहित्यकार के लिए आस्था का क्या चीज़ होता है। अब कभी देखो जो महादेवी वर्मा है वो कितने उस तरीके से कहती है कि सृजन कर्म जो है उसमें आस्था के साथ जैसा अभिन्न और प्रगाढ़ संबंध होता है वैसा समाज के अन्य लोगों का नहीं होता, क्योंकि साहित्यकार आस्था के साथ ज़्यादा जीता है, क्योंकि वह जो लिख रहा है वो समाज को भी उसके प्रति प्रेरित कर रहा है। एक जो लुहार है वो अच्छी तलवार तो बना लेता है, लेकिन वो मारने के लिए थोड़ी आस्था रखता है कि ये तलवार मैं बना रहा हूँ तो ये मारेगी नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि मारने के लिए आस्था नहीं रखता है। एक व्यापारी है, सफलता के लिए सत्य में आस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापार तो आप और हम सब जानते हैं कि कैसे चलता है। तो वो ये जरूरी नहीं कि वो सत्य में आस्था रखे ही रखे, लेकिन साहित्यकार का जो सृजन है वो सृजन में आस्था रखता है और धरती से ही इसका रस ग्रहण करता है, ठीक है ना। उसकी आस्था प्रकृति में है, उसकी आस्था पांचों तत्वों के अंदर है, उसकी आस्था हर व्यक्ति के अंदर बैठे हुए उस अदृश्यमान शक्ति के लिए भी है। उसे अस्वीकार करके वह स्वयं अपने निकट असत्य बन जाता है, उस आस्था को अस्वीकार नहीं कर सकता। आस्था किसी अन्य कर्म व्यापार के परिणाम को प्रभावित कर सकती है, परंतु साहित्यकार को तो स्पंदित और दीप्त जीवन देती ही है ना। तो इस प्रकार से आस्था में विशेषतः साहित्यकार की आस्था में समसामयिक तत्व कितना है और शाश्वत कितना है, समसामयिक तत्व कितना है और वो चिर रहने वाला तत्व कितना है, तो इसकी स्वीकारोक्ति जो करता है वह साहित्यकार ही करता है। तो इस प्रकार से इस निबंध के अंदर महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर रूप के अंदर जो आस्था, साहित्यकार के अंदर आस्था की कितनी अपेक्षा होती है उसको उन्होंने इस निबंध के अंदर लिखा है। जिस प्रकार कोई माता आस्था के बिना अपने रक्त से संतान का सृजन नहीं कर सकती, उसी प्रकार साहित्यकार भी गंभीर विश्वास के बिना अपने जीवन को अपने सृजन में अवतार नहीं दे सकता, अर्थात आस्था के अभाव में उसका काव्य स्मरणीय और जीवंत नहीं हो सकता। जब आस्था अगर नहीं हुई तो उनका काव्य भी जीवंत नहीं हो सकता। जीवंत अर्थात जिसको हम हर व्यक्ति के हृदय में जी लेना, क्योंकि साहित्यकार समाज का सर्वाधिक विवेकवान और संवेदनशील प्राणी है, इसीलिए अपने सृजन कर्म और समाज के प्रति उसकी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। इसका भी उल्लेख इन्होंने इस निबंध के अंदर किया है, जिसका निर्वाह बहुत गंभीर आस्था के अभाव में नहीं कर सकता और न ही व्यष्टि और समष्टि तक की साधना पूरी कर सकता है। मैंने बताया ना, व्यष्टि अर्थात व्यक्ति, समष्टि अर्थात समाज। तो व्यक्ति से समाज तक पहुंचाने की जो साधना है वो इसके बिना वह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से महादेवी वर्मा का ये बहुत ही सारगर्भित विवेचन उन्होंने किया है, जो बहुत ही उच्च विवेचनात्मक शैली के अंदर है, और इसका उत्कृष्ट उदाहरण इस निबंध में हम देख सकते हैं, जिसमें एक और चिंतन की गूढ़ता है तो दूसरी ओर अभिव्यंजना की सरसता भी है। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण जुटाए हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना कि लुहार जो है वो मारने की आस्था नहीं रखता ना, आस्था को बताने में उसने ये भी बताया, उन्होंने ये भी बताया। साथ ही इनकी शैली पूरे निबंध के अंदर हम जगह जगह देवता एक होने के कारण पूजा के उपकरणों में की भिन्नता भी उन्होंने लक्ष्यता कर रखी।
हम देखते हैं ना, अलग अलग देवताओं की पूजाओं के लिए अलग अलग उपकरण साथ में देते हैं, अलग अलग पूजाओं के विधान साथ में रखते हैं। जैसे शिव की पूजा के लिए बिल्कुल शैव मत है ना, अलग तरीके से। वैसे ही वैष्णव कृष्ण की पूजा करेगा तो वो एक अलग ध्वनि लेगा, अलग आनंद की अनुभूति करेगा। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें जो है उन्होंने इतनी सरस शैली के अंदर इस निबंध के अंदर अभिव्यक्त की है कि जो देखते ही बनते हैं। क्योंकि जब तक हम निबंध नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस निबंध के सार को कैसे जान सकते हैं। तो विद्यार्थियों से सबसे पहले तो मेरा है कि इस मूल निबंध को अवश्य पढ़ें और तत्पश्चात ये जो विवेचन है उसे वो आत्मसात करें। तो इसमें एक और चिंतन की गूढ़ता है, तो अभिव्यंजना की सरसता भी है। पूरा निबंध एक परिमार्जित और उत्कृष्ट गद्य के अंदर लिखा हुआ है। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ और प्रभावपूर्ण है, साथ ही आम बोलचाल की भाषा भी उन्होंने इसके अंदर व्यक्त की है। बहुत ही गंभीर वाक्य हैं जो बीच बीच में सूत्रों के रूप में इन्होंने दिए हैं, जैसे कि इन्होंने ममता श्रद्धामय आत्मदान है ना, इस प्रकार से कितना सुंदर वाक्य है। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही सुंदर संस्कृतनिष्ठ प्रभावपूर्ण भाषा के अंदर इस निबंध की रचना की है। धन्यवाद।